तो सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। हम लोग भारत में हैं और बच्चे भारत में गए थे, पाकिस्तान में नहीं गए थे कि उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, और केंद्र और राज्य दोनों सरकार को इस पे कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। ऐसा किया जब बिहार के बच्चे वहाँ पे गए हैं तो वहाँ से मार के भगाया गया है, और वहाँ के तो बच्चा बिहार में आते हैं, जब उन लोगों को कहीं भी इसका हम विरोध करते हैं। देश और बिहारियों से लोग को डर लगता है। अगर अंदर की बात हम बताएं तो बिहारियों से लोगों को डर लगता है, क्योंकि लोग को पता है एक बिहारी 100 पे भारी, और ये बिहारी है आएगा फाड़ देगा किसी नौकरी को, तो लोग डरते भी हैं। लेकिन भारतवर्ष में डर नहीं होनी चाहिए। सभी शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा उतना दहाड़ेगा, और सफलता किसी की बपौती नहीं है, वो साधना की दासी है। जो मेहनत करेगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगा। हम भारत में हैं, हम दक्षिण कोरिया में थोड़े गए थे, हम पाकिस्तान में थोड़े गए थे, हम जो है अफ्रीका में थोड़े गए थे। हम तो भारत का ही, हमारा ही देश है ना, वो तो हमारा देश है। और देश के हर टुकड़े पे, हर भूमि पे प्रत्येक भारतीय का जो है उतना ही अधिकार है जितना बंगाल। तो अभी हमारे साथ मौजूद है मोतिहारी के खान सर। जैसा कि हम बता रहे हैं मोतिहारी के खान सर, आप लोग सर्च कर लीजिए गूगल पे कि मोतिहारी के खान सर कौन है, तो नाम आता है जुबैर सर। तो आइए और सर से जानते हैं कि कैसे क्या पढ़ाते हैं और कैसे क्या टेक्निक देते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में सर स्वागत। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है शिक्षक और छात्र के मुद्दे को उठा रहे हैं। जहां देश जो है आजकल पत्रकार भटकाव के पथ पे है, वहां आप लोग शिक्षक को भी और छात्र को भी सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या ऐसा टेक्निक दे रहे हैं कि आपको खान सर के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, वो भी मोतिहारी? अब बच्चों का प्रेम है, हमको समझ में, खुद हमको ये बात समझ में नहीं आई कि बच्चे जो है हमको ऐसे खान सर क्यों बोलते हैं। लेकिन एक बात हमको समझ में आई है कि शायद बच्चों के लिए जो मेरा प्रेम, मेरा जो है उनके प्रति जो है दृढ़ संकल्प की सरकारी नौकरी तक पहुंचाने का, कुछ चीजें खान सर से मिलाती है। जैसे हम भी चाहते हैं कि बच्चे, किसी के भी बच्चे जो है आपको जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहे, और मिनिमम फी में बच्चों को शिक्षा मिले। अगर पैसे नहीं है तब भी वो पढ़ें। तो चंपारण में एक हम क्रांति लेकर आए हुए हैं, शिक्षा क्रांति, जहां पे बच्चों को जो है 1 रुपया में जो है हम सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहे हैं और उनको मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। शायद इसीलिए लोगों का प्रेम है, लोगों ने एक उपाधि दे दिया है। आप बताएं कि चंपारण में क्रांति, ऐसा क्रांति कोई नहीं अभी तक लाया है। अभी तक हम देश की बात कर रहे हैं, अभी तक देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन लोग पढ़ाते हैं लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में पहली बार 1 रुपया में सरकारी नौकरी की तैयारी कराई जाती है। यहां पे हम लोग मोतिहारी से स्टार्ट किए हैं। आपको जानकारी होगा कि 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण से ही चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था, अंग्रेजों को यहां से खेदने का काम किया था। हम लोग इस शिक्षा माफियों को जो है चंपारण से खेदने का काम करेंगे और हर गरीब तक शिक्षा को पहुंचाएंगे। उसका भी अधिकार है शिक्षा अर्जित करने का और सरकारी नौकरी में जाने का। और हम वहां चीजों को देखते हैं तो उनके माँ बाप का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। उस पिता का सपना मुझे याद आ जाता है, जो सपना अपने बच्चों के लिए देखा है कि सरकारी नौकरी अगर मेरा बच्चा करेगा तो हम घर बनवाएंगे, लड़की के शादी करेंगे। इन्हीं सब चीजों को देखकर, सभी चीजों को छोड़कर मैंने 1 रुपया में बैच स्टार्ट किया कि गरीब से गरीब बच्चे शिक्षा से जुड़े और वो भी सरकारी नौकरी में जाएं। और खान सर तो पढ़ाते हैं जीएस, लेकिन आप तो पढ़ाते हैं मैथ। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, शिक्षक का सोच एक होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, उनका भी उद्देश्य है गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, सरकारी नौकरी में जाए और देश मजबूत हो। हमारा भी उद्देश्य वही है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, सरकारी नौकरी में जाए और हमारा देश मजबूत हो, और किसी भी, कोई भी बच्चा पैसे के भाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ऐसा तो नहीं ना कि 1 रुपया में बैच ला करके फिर बाद में फी बढ़ा देंगे, ऐसा? ये तो समय तय करेगा। लेकिन हम इन चीजों को समझते हैं कि इंसान के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो। तो बिहार के ही दशरथ मांझी ने दृढ़ इच्छा शक्ति रहते हुए छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया। और हम लोग तो सरकारी नौकरी लगाना है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति है, चीजों को करना है और शहर को बदलना है, चंपारण को बदलना है। और धीरे धीरे जो क्रांति चंपारण से स्टार्ट हुई है पूरे देश तक पहुंचेगी। क्या लगता है 1 रुपया में बच्चा वहां तक पहुंच जाएगा सरकारी नौकरी तक? और बहुत सारे बच्चे पहुंचे हैं, बहुत सारे बच्चे को मैंने पढ़ाया, फ्री में पढ़ाया बहुत सारे बच्चों को। फ्री में पढ़ाया, 1 रुपया में पढ़ाया? हाँ, एक वही फ्री 1 रुपया में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। और आज वो बच्चे
इस वीडियो को भी देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे जो किसी न किसी सरकारी नौकरी में है, कोई देश से फौजी बनकर देश का सेवा कर रहा है, कोई रेलवे में जाकर ट्रेन चला रहा है, कोई जो है आपका शिक्षक बनकर समाज को बदल रहा है। और बड़ा खुशी होता है इस बात को आपसे कहते हुए कि चंपारण के किसी गांव में आप चले जाइए और वहां पे जुबैर सर का चेला जो है किसी न किसी सरकारी नौकरी में झंडा गाड़े हुआ है, सरकारी नौकरी में किसी न किसी फील्ड में। एकदम मिनिमम हम बात कर रहे हैं। चंपारण के किसी भी गांव में आप चले जाइएगा और वहां पे आपका जुबैर सर का विद्यार्थी मिल जाएगा जो सरकारी नौकरी में है। लगभग 10 वर्षों से हम यहाँ पे चंपारण में पढ़ा रहे हैं, हजारों बच्चों को पढ़ाया, सैकड़ों नौकरियां हुई और वो हर गांव में है। ऐसा नहीं ना है कि फेम बढ़ाने के लिए 1 रुपया फी रख दिए। फेम बढ़ाने के लिए नहीं रखा गया है, ये बात इसलिए किया जा रहा है कि आपकी आवाज, हमारी आवाज उस गरीब बच्चे तक पहुंचे जो शिक्षा से वंचित हैं और पैसे के अभाव में मजदूर बन जा रहे हैं, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, बंगाल जा रहे हैं और वहां पे उनके साथ क्या हो रहा है आपको तो पता है ही। अच्छा, बंगाल पे बात किए, अभी तो घटना देखे हैं बंगाल का, क्या हो रहा है अभी बच्चों के? देखिए, बड़ा ही निंदनीय है, उसकी जितना निंदा किया जाए वो कम है। और हम बिहारियों के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हम लोग बिहारियों के साथ जो है इसके पहले भी महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ और अभी बंगाल में हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्यों हो रहा है यही बात जानने की जरूरत है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिहार में नौकरी का सृजन नहीं हो रहा है। बिहार में अगर लोगों को नौकरी मिलता, वो प्राइवेट ही हो सरकारी हो, अगर बिहार में नौकरी होता तो यहाँ के बच्चे बाहर जाके मजदूर नहीं बनते और बाहर जाके फॉर्म नहीं डालते। लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई सरकार है, कुछ वैकेंसी लाती है, बिहार में एक भी कारखाना नहीं है कि बच्चे वहां पे जाके नौकरी करें और केवल बिहारियों को मजदूर बना के रख दिया गया है। इसीलिए बच्चे जा रहे हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं होती है। सरकार को इस पे बड़ा से बड़ा कदम उठाना चाहिए और परमानेंट करने के लिए यहां भी कारखाने बैठाना चाहिए, तभी तो हमारा राज्य मजबूत होगा। जब राज्य मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा तो एक दिन हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जो बच्चे वहां पे गए थे वो फर्जी बना के गए थे, इसीलिए वहां पे मारा गया। देखिए, डोमिसाइल जो वाला मामला था, फर्जी बनाए थे, डोमिसाइल, लेकिन देश तो एक ही है ना, जी, ये तो भारतवर्ष ही है ना। अब भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी बच्चा जा सकता है, उसके साथ आप जबरदस्ती और इस टाइप का बर्ताव नहीं कर सकते हैं। सरकार को भी, केंद्र और राज्य दोनों सरकार को कदम उठाना चाहिए। हम भारत में हैं, हम दक्षिण कोरिया में थोड़े गए थे, हम पाकिस्तान में थोड़े गए थे, हम जो है अफ्रीका में थोड़े गए थे, हम तो भारत का ही, हमारा ही देश है ना, वो तो हमारा देश है। और देश के हर टुकड़े पे, हर भूमि पे प्रत्येक भारतीय का जो है उतना ही अधिकार है जितना बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार के लोगों का, उत्तर प्रदेश को लोगों का है। डोमिसाइल लागू कर रहा है हर राज्य में, तो बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे? बिहार में भी ये चीजें हैं और बिहार सरकार भी, आपको पता है, अभी शिक्षक का वैकेंसी हुआ तो मैक्सिमम लोग यूपी के लोग ही मास्टर बन गए। तो इसका हम समर्थन करते हैं, बुरा नहीं है, हमारा देश है। लेकिन हम लोग वो लोग को अथी दे रहा है, छूट दे रहा है, लेकिन हम लोग को फिर वो बंदी के हम और वो की बात नहीं है, बात है भारतवर्ष की है। अब बात है भारतवर्ष को मजबूत करने की, तो सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। हम लोग भारत में हैं और बच्चे भारत में गए थे, पाकिस्तान में नहीं गए थे कि उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ। और केंद्र और राज्य दोनों सरकार को इस पे कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। और बिहारियों से लोगों को डर लगता है, अगर अंदर की बात हम बताएं तो बिहारियों से लोगों को डर लगता है, क्योंकि लोगों को पता है एक बिहारी 100 पे भारी, और ये बिहारी है आएगा फाड़ देगा किसी नौकरी को, तो लोग डरते भी हैं। लेकिन भारतवर्ष में डर नहीं होनी चाहिए, सब लोग स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा किया जब बिहार के बच्चे वहां पे गए हैं तो वहां से मार के भगाया गया है, और वहां जाए तो बच्चा बिहार में आते हैं, जब उन लोगों को कहीं भी इसका हम विरोध करते हैं। देश में किसी भी राज्य के, किसी भी भाषा के, कोई भी भाषा बोलने वाले लोग कहीं भी जाते हैं, ये देश हमारा एक है, हम लोग इस देश के वासी हैं। हम लोग के साथ कहीं भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बिहारी लोग हैं तो बंगाल के साथ हुआ, गुजरात के साथ हुआ, कहीं भी ये नहीं होना चाहिए। सभी को मिलकर देश को मजबूत बनाना है और विश्व गुरु बनाना, हम यही बोलेंगे। चलिए, ऑनलाइन में भी सर आपका जलवा है का? ऑनलाइन कौन सा नाम? ऑनलाइन में बहुत जल्दी हम लोग 1 रुपया लब है जो 1 रुपया चंपारण को बदलने के लिए लाए थे। ये क्रांति चंपारण से स्टार्ट हुआ है, पूरे भारतवर्ष तक जाएगी और बहुत जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग 1 रुपया का बैच लेकर आ रहे हैं। क्या नाम से रहेगा? जो भी वीडियो देख रहे हैं उस यूट्यूब पे सर्च करें TAC, टैग क्लासेस मोतिहारी, TAC
TAC टैग क्लासेस मोतिहारी, वहां जुड़े। आप लोग के लिए वहां भी आपके जुबैर सर 1 रुपया वाला बैच लेकर आ रहे हैं कि ऑनलाइन में भी 1 रुपया ऑनलाइन में। शिक्षा इतनी सस्ता होना चाहिए कि गरीब का बच्चा भी उससे प्राप्त करे और वो भी सरकारी नौकरी करे। अच्छा रोजगार न बने। शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। बस गरीब जो है अमीर है सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। और जब शिक्षा सस्ता होगा, शिक्षा लोगों के घर घर तक पहुंचेगा, तभी शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। और सफलता किसी की बपौती नहीं है, वो साधना की दासी है। जो मेहनत करेगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगा। चलिए, खान सर के नाम से प्रसिद्ध है, खान सर के लिए 2 शब्द क्या बोलिए? खान सर बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो हजारों बच्चे नहीं लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हम लोग मिल के देश को बदल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो उनके तरह काम को कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग बहुत शिक्षकों तक नहीं पहुंच पाए, लोग उनका नाम नहीं जानता है, लेकिन भारतवर्ष में आपको जानना होगा कि 3 लोग ही देश को बदलने का काम करते हैं, एक शिक्षक, एक सैनिक और एक किसान। और तीनों अपने पूरे मन से काम को कर रहे हैं। अगर कुछ व्यवसायिक लोगों को छोड़ दिया जाए जो शिक्षा को व्यवसाय बनाए हैं, तो मैक्सिमम शिक्षक निस्वार्थ भाव से ही शिक्षा देते हैं, उनका मूल्य कोई नहीं दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है मोतिहारी के खान सर। जैसा कि आप लोग गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो गूगल भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मोतिहारी के खान सर जुबैर सर है। तो चलिए, इनका भी सपोर्ट कीजिए। और 1 रुपया में बैच लाए हैं और पढ़ाते हैं। तो आप लोग मोतिहारी से हैं तो इनका क्लास में जुड़िए और पढ़िए। और कैसा लगा है क्लास वो भी बताइएगा और मेरे कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।